नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं विजय सर आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के, जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, कल होने जा रहे सीईटी एग्जाम के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना वो है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अपन यहाँ पर। ऑप्शन ए है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, बी की बात करेंगे अपन दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन की अगर बात करें तो सी ऑप्शन दे रखा आपको चंबल बीहड़, और डी की बात करें तो हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, हाड़ौती का पठार। डॉक्टर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, और इनके अनुसार कौन सा नहीं है, हाड़ौती का पठार नहीं है। 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ए ऑप्शन की बात करें 5, बी की बात करें 6, सी की बात करें 4 और डी की बात करें 7। ठीक है, यहाँ से अपना राइट आंसर होने वाला है 7। ठीक है दोस्तों, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे, विनोद चंद्र मिश्रा, इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं कि 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखेंगे आप, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, ठीक है ना दोस्तों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सर्वप्रथम, ठीक है, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, और कब किया था, 1966 से 1968 के मध्य। ठीक है, 1966 से 1968 के मध्य राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास किया था, सबसे पहले किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा राजस्थान को, 7। देख लेते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर पश्चिमी शुष्क, ठीक है ना, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नंबर 1 भौतिक प्रदेश हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नंबर 2 की बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 3 रहेगा नहरी क्षेत्र। नंबर 4 की बात करेंगे अरावली प्रदेश। नंबर 5 की बात करेंगे अपन यहाँ पर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, जो दे रखा है आपके यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और नंबर 6 है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर चंबल बीहड़। ठीक है, नंबर 7 है चंबल बीहड़। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 भौतिक प्रदेश बताइए, किसने बताए थे, वीसी मिश्रा ने बताए। तो यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है, ठीक है, डी वाला नहीं है, मतलब हाड़ौती का पठार नहीं है। बाकी ये क्या माने जाते हैं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश माने जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले 1966 से 68 के बीच में बांटने का प्रयास किया था, और इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से किया गया था। ठीक है, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, दूसरी बार राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का श्रेय जाता है ए.के. सेन को, ठीक है, जिन्होंने जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान को सर्वप्रथम, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप, राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश, ठीक है, यहां से अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राजस्थान प्रदेश को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में, 4 उपभागों में और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है ना, किस कौन सा विद्वान था जिसने राजस्थान को 2 मुख्य भागों में, 4 उपभागों में और 12 लघु भागों में बांटने का प्रयास किया था। ऑप्शन देखते हैं अपन यहाँ पर।
तो देखिए ए ऑप्शन में रामलोचन सिंह, यहां पर आप कर लेंगे डॉक्टर रामलोचन सिंह, ठीक है, डॉक्टर रामलोचन सिंह। बी है एके सेन, सी है प्रोफेसर विजय कुमार और डी है वीएम शर्मा, ठीक है। तो दोस्तों यहां से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन डॉक्टर रामलोचन शर्मा, ठीक है ना, डॉक्टर रामलोचन सिंह, सॉरी डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में 12 उपभागों में, जो लघु भाग के 12 और 4 उपभागों में बांटने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप यहां से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ना, भारत के मरुस्थलीकरण या भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण कितने प्रतिशत भाग पर फैल चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 67%, 66%, 51 और 70, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत भाग पर? 67% भाग पर। किसकी रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में धूल भरी आंधियों चलने के लिए आवश्यक कौन सी दशा है, ठीक है। आवश्यक दशाओं की अगर बात की ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, उच्च वार्षिक तापांतर, बी है शीत ऋतु में उच्च वायु दाब, सी है यहाँ पर संवहनीय क्रियाएं और डी है दोस्तों यहाँ से तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दशाएं, ठीक है। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला, संवहनीय क्रियाएं, सी वाला यहाँ से अपना राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से बात करेंगे कि जल विभाजक कौन सा है राजस्थान का। तो देखिए ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला, बी है सांबर झील, सी है लूणी नदी और डी है मुकंदरा हिल्स, ठीक है, मुकंदरा पर्वतमाला, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 अलग अलग अफवाह तंत्रों को अलग करने का काम करती है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जो भूकंप के कम संभावित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रदेश विभाजन, ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, इसको देखेंगे आप। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रदेश, ठीक है ना, एक भौतिक प्रदेश, ठीक है, विभाजन गलत है, यहाँ पर लिख लेंगे भौतिक प्रदेश, ठीक है ना, भौतिक प्रदेश, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। आधुनिक वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो एचएम सक्सेना ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। देख लेते हैं 4 भौतिक प्रदेश। नंबर 1 पर बात करेंगे अपने यहाँ पर, पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। सेकंड रहेगा अपने यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। नंबर 3 रहेगा यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। और नंबर 4 है यहाँ पर हाड़ौती का पठार, ठीक है, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये जो 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, ये वर्गीकरण किसका माना जाता है? प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना का माना जाता है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 61.11% यहाँ का क्षेत्रफल है, ठीक है। अरावली की बात करेंगे तो 9.3% यहाँ का क्षेत्रफल माना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो 23 यहाँ का क्षेत्रफल माना जाता है, 23%, ठीक है। और हाड़ौती के पठार की बात करेंगे तो 6.89 यहाँ का क्या माना जाता है? क्षेत्रफल माना जाता है। और क्वेश्चन यहाँ पर किसकी दृष्टि से बात कर रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ से आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक ना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप
मुक्त है, ठीक है ना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर, और यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए 41.5%, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को ऊंचा ऊंच के आधार पर, ठीक है ना, कितने भागों में बांटा गया है, ऊंचा ऊंच के आधार पर 2 भागों में, ठीक है। 2 भागों में नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और नंबर 2 की बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त के अंतर्गत चट्टानी मरुस्थल की बात करेंगे, जिसको चट्टानी मरुस्थल को हमवादा के नाम से जाना जाता है। जबकि युक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेत के टीलों की बात करेंगे, जैसे रेखीय, पैराबोलिक, बरखान, सीप, ठीक है। इस प्रकार की जो बालू का स्तूप है वो कहां पर है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मुक्त की, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, यहां से राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अगर बात की जाए तो इसके संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कथन की बात करेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, यह सर्वाधिक आबादी, ठीक है, यह सर्वाधिक आबादी व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर बी, थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का योगदान है, ये भी सही है, ठीक है। नंबर 3 देखेंगे, थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तीनों का तीनों उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। ये रहे अपने राजस्थान ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन की, जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है झारखंड, डी है त्रिपुरा। यहां से राइट आंसर हो जाएगा ए, जो मणिपुर राज्य है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। 8 राज्यों की बात करते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। राम झा के 6 पंगु मित्र, ठीक है। दोस्तों अपन यहाँ से बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के अपन यहाँ से बात करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। रा से बनेगा राजस्थान, ठीक है, रा से बनेगा अपना राजस्थान, ठीक है, म से बनेगा मध्य प्रदेश, जा से बनेगा झारखंड, जा से बनेगा झारखंड, ठीक है। के यहाँ पर साइलेंट है। छ से बनेगा छत्तीसगढ़, छ से बनेगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है। प से बनेगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है, प से बनेगा पश्चिमी बंगाल। उ से बनेगा गुजरात, उ से बनेगा गुजरात। मी से बनेगा मिजोरम, मी से बनेगा मिजोरम। और त्र से बनेगा त्रिपुरा, त्र से बनेगा अपने यहाँ पर त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात की जाए कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखेंगे आप यहाँ से, ठीक है, कौन सा स्थान माना जाता है, 7वां स्थान माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि 6 कौन कौन से बड़े देश हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है, ठीक है। तो 6 पहले वाले कौन कौन से देश हैं। नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर रूस। नंबर 2 की बात करेंगे अपन यहाँ पर कनाडा।
नंबर 3 की बात करेंगे यूएसए, ठीक है। नंबर 4 की बात करेंगे चीन, नंबर 5 की बात करेंगे ब्राजील, नंबर 6 की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नंबर 7 की बात करेंगे भारत, नंबर 8 की बात करेंगे अल्जीरिया, नंबर 9 की बात करेंगे कजाकिस्तान, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण करेंगे आप यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? 1884 के अंतर्गत किया गया। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कर्क व मकर रेखा के मध्य, ठीक है ना, कर्क व मकर रेखा के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कर्क और मकर रेखा के बीच वाले भाग की अगर बात की जाए तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ से है शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। दोस्तों इसको कहेंगे उष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। जो 23.5 है, जो 23.5 वाला भाग है, 23.5 एन से लेकर 23.5 एस तक का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंध के ऊपर कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 वाला, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर वाला कौन सा भाग हो जाएगा? शीत कटिबंध, 66.5 से 90 डिग्री तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का परमाणिक समय ग्रीनविच रेखा के परमाणिक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना आगे है? 5.5 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे और 30 मिनट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से 82 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो 82 पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखेंगे यहाँ से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ट्रिक की बात करेंगे अपन यहाँ पर, देखेंगे आप ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आची, उड़ी, उत्तर में, ठीक है ना, आची, उड़ी, उत्तर में, ठीक है। कि 82 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखेंगे आ से बना आंध्र प्रदेश, आ से बना आंध्र प्रदेश, आ से बना आंध्र प्रदेश, छ से बना छत्तीसगढ़, छ से बना छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ी से बना उड़ीसा, ठीक है। उत्तर से बना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। म से बना मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हैं दोस्तों। इन 5 राज्यों से होकर 82 पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है, समुद्र पार पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो यहां से मालदीव सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। पहला देश तो कौन सा है? मालदीव। दूसरे देश की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यहाँ से कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया देश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का आकार किस यूनानी विद्वान के अनुसार पतंगाकार है? जो भारत की आकृति है, किस विद्वान ने बताया था कि भारत की आकृति पतंगाकार है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो कौन थे? यूनानी विद्वान थे, ठीक है। स्ट्रैबो कौन थे? यूनानी विद्वान थे, ठीक है। और दोस्तों आप बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट करके बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी मानी जाती है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी मानी जाती है, ठीक है। तो कितनी मानी जाती है यहां से देखेंगे अपन। ए ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 15,106.7, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे 7 किलोमीटर। यहाँ है 15,200 किलोमीटर, यहाँ है सी में है ए और बी दोनों, और डी है 6100 किलोमीटर। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए, ठीक है, स्थलीय सीमा की देखेंगे अपन यहाँ पर स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा देखेंगे आप
15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, नए डाटों के अनुसार बात करेंगे, पुराने डाटों के अनुसार बात करेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए स्थलीय सीमा को भारत दो प्रकार से बनाता है। ठीक है, कितने प्रकार से बनाता है? दो प्रकार से बनाता है। ठीक है, दो प्रकारों की बात करेंगे। जो स्थलीय सीमा है इसको कितने प्रकार से बनाता है? भारत दो प्रकार से बनाता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि स्थलीय सीमा जो है कितनी है? 15,106। ठीक है, और दूसरी बनाता है तटीय सीमा। ठीक है, तटीय सीमा को दो प्रकार से बनाता है, मुख्य भूमि की और द्वीपों सहित। ठीक है ना, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित अगर बात की जाए, ठीक है ना, द्वीपों सहित अगर बात की जाए तो द्वीपों सहित कितनी हो जाएगी? 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 21। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य की अगर बात करेंगे अपन यहाँ से कि कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कौन सा बनाता है? गुजरात। ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। गुजरात के बाद कौन सा बनाता है? आंध्र प्रदेश बनाता है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन बनाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। तो अपना यहाँ से ए आंसर सही हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आप यहाँ से। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1962 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कोको चैनल स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोको चैनल स्थित है। पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था यहाँ से भारत की प्रमुख जल संधियों में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कोको जल चैनल की बात करेंगे, कोको चैनल की बात करेंगे तो कोको चैनल है यहाँ से उत्तरी अंडमान और ठीक है ना कोको द्वीप म्यांमार के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भारत के प्रमुख जल संधियों की अगर बात की जाए तो इसकी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां पर देख लेना। ठीक है, डिटेल से पढ़ा रखा है वहां पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है? यहाँ से देखेंगे अपन कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, तो देखेंगे भारत के अक्षांश विस्तार की अगर बात की जाए भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार की अगर बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन भारत की मुख्य भूमि के अक्षांश विस्तार की। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से कहां तक है? ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देख लेंगे आप 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6। इधर देखेंगे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश दे रखा है। ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर दे रखा है। 8 डिग्री 4 दक्षिण दे रखा है यहाँ पर। 8 डिग्री 4 दक्षिण से कहां तक? 37 डिग्री 6 और यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतरी विस्तार की अगर बात की जाए कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, इधर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का क्या माना जाता है? पूर्वी विस्तार माना जाता है, देशांतर विस्तार माना जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात की जाए, ठीक है ना, कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात की जाए और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो क्या इसका क्या राइट आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जिसके तीनों अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर
ये है पश्चिमी तटीय और ये है पूर्वी तटीय, ठीक है। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात की बात करेंगे अपन, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है। ये क्या माने जाते हैं, पश्चिमी तटीय राज्य माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, सॉरी इनकी संख्या 5 है। पूर्वी तटीय राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद पश्चिमी बंगाल। ये 4 क्या हो जाएंगे अपने पूर्वी तटीय राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे आप, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमिका, ठीक है ना, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। वहां से राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ठीक है ना। जो इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे आप ध्यानपूर्वक। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, अरब सागर की बात करेंगे, हिंद महासागर की बात करेंगे, वो कहां पर मिलते हैं, कन्याकुमारी के अंतर्गत मिलते हैं। 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है, ठीक है। तो कहां से किया जाता है, ऑप्शन देखेंगे आप, चेन्नई, गोवा, मुंबई और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, और चेन्नई किस राज्य की राजधानी है, कमेंट करके बताएंगे आप कि चेन्नई किस राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा का विस्तार है, ठीक है। सबसे कम सीमा के विस्तार की अगर बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, राइट आंसर हो जाएगा ए। और सर्वाधिक की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान किस रेखा के सारे खर्च के रंग का बंटवारा चाहता है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कि जो पाकिस्तान है ये किस रेखा के सारे कक्ष के रंग का बंटवारा चाहता है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको सर्करित के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सर्करित के नाम से जाना जाता है। जो 96 किलोमीटर लंबा, ठीक ना, जो 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र माना जाता है। इस दलदली वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है, जबकि भारत इसको अस्वीकार करता है। और यह प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखेंगे, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, ठीक है। तो भारत और जो चीन है इसके बीच की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों 27 अप्रैल 1914 को। कब किया गया था, 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया था। आगे देखेंगे आप, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है, ठीक है। EEZ विस्तारित है, तो देखेंगे आपने क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 12 समुद्री मील क्या है। 12 समुद्री मील को लेकर भारत के साथ क्या इंपोर्टेंस है 12 समुद्री मील की, ठीक है ना। देखेंगे 24 समुद्री मील की क्या इंपोर्टेंस है, समुद्री मील की क्या इंपोर्टेंस है भारत के साथ, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील, ठीक है। देखिए 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, ठीक है। यहां तक भारत को जितने भी प्राकृतिक संसाधन इनका दोहन करने का अधिकार है। 24 समुद्री मील की बात करेंगे, ठीक है। 24 समुद्री मील के अंतर्गत भारत राजकोष और वित्तीय संसाधनों की यहाँ पर भारत राजकोष और वित्तीय संसाधनों का अपने यहाँ पर दोहन कर सकता है। नंबर 3 की बात करेंगे 24 समुद्री मील, ठीक है। 24 समुद्री मील को लेकर भारत के साथ क्या इंपोर्टेंस है, यहाँ भारत क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय नए द्वीपों की खोज कर सकता है, यहाँ तक समुद्री मील तक, और नए द्वीपों की खोज कर सकता है, वो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर 24 समुद्री मील, ठीक है, 24 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 34 है, आयतन का कुल निम्न से किन दो देशों के बीच में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप एमराल्ड
आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। मरकत द्वीप एम वर्ल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार। बी आंसर सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो किसका भाग मानी जाती है? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका भाग मानी जाती है? प्रायद्वीपीय पठार का। यदि प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन में नहीं है तो दक्कन लावा का पठार सही माना जाएगा। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दो बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी और अन्नाईमुड़ी, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से? अन्नाईमुड़ी यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 मीटर इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 26 मीटर, 26 मीटर। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है, ठीक है ना। भारत को जो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इन 6 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन की अगर बात की जाए तो कौन सा माना जाता है? दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी की अगर बात की जाए तो देखिए कहां पर स्थित है? केरल के अंतर्गत स्थित है, केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। आगे देखेंगे, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में अवस्थित है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दंडकारण्य का पठार है ये किन राज्यों में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। मिकिर की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है, ठीक है। मिकिर की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन मेघालय है, बी सिक्किम है, सी असम है और डी झारखंड है। तो यहां से हो जाएगा आपका सिक्किम। सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से हैं। जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। और प्रसिद्ध ऊटी पर्यटक स्थल भी कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत स्थित है। आगे देखेंगे आप, K2 गोल्डविन आस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, ठीक है। जो K2 है गोल्डविन आस्टिन है, इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत K2 स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियां पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर, हिमालय, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भुर्जी तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पर कि भुर्जिल और किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर? जोजिले दर्रे की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से बात की जाए तो आंसर तो हो जाएगा आपका जे के जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन बता देता हूं मैं आपको कि जो जोजिला दर्रा है, जो जोजिला दर्रा है ये है लद्दाख के अंतर्गत। कहां पर है? लद्दाख के अंतर्गत है। और जो भुर्जिल है, ठीक है ना, जो भुर्जिल दर्रा है, ठीक है, भुर्जिल दर्रा है, ये भुर्जिल दर्रा है श्रीनगर में, ठीक है ना। ये दर्रा कहां पर है? श्रीनगर के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट की है और कौन सी पश्चिमी घाट की है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अपना पालकोंडा, ठीक है ना। पालकोंडा की अगर बात की जाए कि जो पालकोंडा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये कहाँ की मानी जाती है? पूर्वी घाट की है। कहाँ की है? पूर्वी घाट की है, पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, ठीक है। जो नीलगिरी है और जो अन्नामलाई है, ठीक है ना, इन पहाड़ों के बीच स्थित दर्रे की अगर बात की जाए कि दर्रा कौन सा, इन पहाड़ों के बीच में कौन सा दर्रा है? तो पालघाट। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पालघाट।
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक तट रेखा की अगर बात की जाए, केरल है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ से सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भारत की करेंगे यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी तटीय लघु झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लघु झील कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है पुलिकट झील, बी है चिल्का झील, सी है सांबर झील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 के अंतर्गत अपना राइट आंसर होने वाला है चिल्का झील। ठीक है ना, चिल्का झील, यहाँ से बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज अपने टॉप क्वेश्चनों की बात की, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 40 क्वेश्चनों की बात की, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अपने यहाँ पर 10 टॉप क्वेश्चनों की बात की है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और सभी विद्यार्थियों को सीईटी एग्जाम के लिए उनके उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। धन्यवाद।